आज यौम आईन के मौके पर विज्ञान भवन में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से प्रोग्राम का इनेकाद किया जाएगा। इस प्रोग्राम में सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, वजीर कानून रविशंकर प्रसाद, वजीर खजाना अरुण जेटली, इलेक्शन कमिश्नर ओपी रावत और सुप्रीम कोर्ट के कई मौजूदा और रिटायर्ड जज मौजूद होंगे। ये प्रोग्राम शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान मुख्तलिफ अहम मामलों पर बातचीत मुतवक्के है। यौम आईन के मौके पर दलितों पर मजालिम के मामले में कांग्रेस मरकजी हुकूमत को घेरने की तैयारी में है। आज दिल्ली में कांग्रेस एक बड़ा प्रोग्राम मुनक्किद करने जा रही है, जिसमें पार्टी के सीनियर लीडर और दलित समाज के रहनुमाओं की बड़ी तादाद मौजूद होगी। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सुशील, आपसे जानना चाहेंगे, कांग्रेस एक बड़े प्रोग्राम का इनेकाद करने जा रही है, क्या कुछ अपडेट्स है? देखिए, साफ तौर से अगर हम आपको बताएं तो कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है वो फिलहाल 26 नवंबर को ही फिलहाल मनाया जाता है। और इस कॉन्स्टिट्यूशन डे की अगर बात करें तो निश्चित रूप से देश के राष्ट्रपति और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और साथ ही साथ अरुण जेटली मौजूद हैं। हालांकि जो इस पूरे मामले में केंद्र सरकार के वकील और अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल हैं, उन्होंने फिलहाल रामनाथ कोविंद का स्वागत किया है, साथ ही साथ सीजीआई का भी उन्होंने स्वागत किया है। और संविधान की जानकारी और संविधान का अधिकार वो फिलहाल लोगों को बताया जा रहा है। साफ तौर से फिलहाल जस्टिस लोकुर, जो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम जज और कॉलेजियम मेंबर हैं, उन्होंने फिलहाल 26/11 के अटैक का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि हमें इस प्रकार के अटैक से सुरक्षा के लिए तैयार होना पड़ेगा और साथ ही साथ सभी देशवासियों को आतंकवाद और अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए तैयार और प्रेरणा रूपी जो चीजें हैं वो बताई जा रही हैं। फिलहाल ये 1 घंटे का प्रोग्राम है जो चलेगा। शाम को दूसरा सेशन होगा जहां पर मुख्य न्यायाधीश जाएंगे और संभवतः शाम को प्रधानमंत्री भी इस प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं। लेकिन संविधान दिवस की जो जानकारी है वो फिलहाल सबको दी जा रही है और बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में मौलिक अधिकार, कानून की जानकारी हर वर्ग के लोगों तक पहुंचे, एक स्वच्छ न्याय और आसान न्याय सब तक पहुंचे, और यही संविधान की भी कहीं ना कहीं जिम्मेवारी है। जी सुशील, और इस प्रोग्राम के जरिए कांग्रेस जो है बीजेपी हुकूमत को घेरने की भी कोशिश करेगी, तो क्या कुछ मुद्दे हैं जो कांग्रेस उठाने जा रही है इस प्रोग्राम में? जी देखिए, फिलहाल अगर इस प्रोग्राम की बात करें तो निश्चित रूप से कांग्रेस के पास एक बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस लगातार इस पूरे, अगर इससे पहले की बात करें तो कई ऐसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं जिस पर फिलहाल उनको आपत्ति थी। और साफ तौर से अगर बात करें SC ST की बात करें या कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर कांग्रेस बीजेपी को आड़े हाथ ले सकती है। लेकिन चूंकि मामला फिलहाल संविधान दिवस से रिलेटेड है तो ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है कि कांग्रेस काउंटर बीजेपी को किस आधार पर कर सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो संविधान दिवस मनाया जा रहा है वो फिलहाल कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए भी अधिकारों की बात है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो संविधान दिवस सबके लिए है और फिलहाल सभी व्यक्ति को इसको मनाना भी चाहिए। जी सुशील, और दलित समाज को लेकर कांग्रेस जो है कुछ सवाल उठाने जा रही है, उन पर हो रहे जुल्म के बारे में भी बात करने जा रही है इस प्रोग्राम में। जी एक बार अपना सवाल दोबारा दोहराएं। सुशील, मैं जानना चाहती हूं कि क्या इस प्रोग्राम में कांग्रेस जो है दलित समाज को लेकर भी कोई इश्यूज उठाने जा रही है? क्या उन पर हो रहे मजालिम को लेकर भी कोई बातें उठाने जा रही है कांग्रेस? जी देखिए, संविधान दिवस की बात करें तो फिलहाल अगर कानून की जानकारी की बात करें या एक दलित समाज तक न्याय पहुंचाने की बात करें तो कानून और संविधान की जानकारी हर व्यक्ति विशेष को होनी चाहिए। इसके अधिकारों की और व्यक्ति विशेष के मौलिक अधिकारों का ज्ञान सबको होना चाहिए। और इससे पहले मुख्य न्यायाधीश ने साफ तौर से कहा था कि मुकदमों की बढ़ोतरी में जिस तरह इजाफा हो रहा है और उसी तरह उसकी कमी के लिए वो एक फॉर्मेट लाने वाले हैं। साथ
ही साथ एक स्कीम लागू करने वाले हैं कि व्यक्ति अपने घर पर बैठे ही अपने मुकदमे की जानकारी देख सकता है, वो कौन से स्टेटस पर है वो देख सकता है। तो वो तमाम प्रकार के स्कीम का उद्घाटन भी थोड़ी देर में किया जा सकता है। एक गरीब तबका का भी जो व्यक्ति है वो अगर न्यायालय जाता है तो उसको एक जो न्याय की उम्मीद है वो न्यायालय से न्याय की उम्मीद हो, और वो कहीं ना कहीं जजेस और जो शिकायत करता है उसके बीच की जो दूरियां हैं उस गैप को भी खत्म करने की जानकारी मुहैया कराई जाएगी। पब्लिक एड्स के जो एडवोकेट्स हैं, लीगल एड्स के जो एडवोकेट्स हैं, उनकी नियुक्ति की जाएगी ताकि जो दूर दराज के लोग आते हैं न्यायालय के लिए अपने अधिकारों को लड़ने के लिए, उनको फ्री सर्विस दी जाए, उनको कानून की जानकारी दी जाए ताकि वो अपने न्याय से वंचित ना रहें, उनके न्याय को कोई बरगला ना सके। ये तमाम प्रकार की फिलहाल तैयारी मुख्य न्यायाधीश करना चाहते हैं और साथ ही साथ इसकी तैयारी भी कर रहे हैं। कुछ जगहों पे, कुछ न्यायालय में वैकेंसीज की भी बात की जाए तो वहां पर भी जल्द से जल्द वैकेंसी भरने की बात कही गई है सीजीआई की तरफ से। तो तमाम प्रकार की जो तैयारियां हैं वो फिलहाल की जा रही हैं। तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में एक नए विकास का जो स्वरूप है वो देखने को मिलेगा। जिस तरह न्याय की बात है उस न्याय की बात करें तो एक गरीब तबका भी अपने अधिकारों के लिए न्यायालय के सामने खड़ा हो सकता है और अपनी बात आने वाले दिनों में जरूर रख सकता है। जी। और सुशील, आज ही के दिन जबकि आज यौम आईन है और साथ ही साथ मुंबई में भी जो दर्दनाक बम धमाके इसी दिन हुए थे, क्या इसके मुतालिक भी कुछ प्रोग्राम में बातचीत होने जा रही है? जी बिल्कुल। देखिए, आतंकवाद की बात करें, इंटरनेशनल लॉ और नेशनल लॉ के बारे में भी जानकारी साझा की जाएगी सभी लोगों से। जस्टिस लोकुर, मैं इससे पहले भी बता चुका हूं कि 26/11 का जो हमला हुआ था उस हमला को लेकर उन्होंने भी संवेदना व्यक्त की है और उन्होंने कहा है कि टेररिज्म एक बड़ी समस्या है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम सीधा चलते हैं नाजरीन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनते हैं। That what was needed, I quote, was the music of the veena or the sitar, but they had got an English band instead. Once again, time has proven him wrong. The Constitution has become an integral part of the life of the Indian people. This is not an exaggeration. One need only to look at the astounding variety of issues that courts hear daily. Our Constitution is the voice of the marginalized as well as the prudence of the majority. Its wisdom continues to guide us in moments of crisis and uncertainty. It is in our best interest to heed the advice under the Constitution. If we do not, our hubris will result in sharp descent into chaos. Today is not an occasion to celebrate, but it's a day to test the constitutional promises. The Constitution is not a document frozen in time. Every generation inherits the Constitution of its predecessors and in turn leaves an imprint. How far we have come since 1947. Does justice inform the institutions of political, social, and economic life? Are Indians existing in conditions of freedom, equality, and dignity? These are questions that I ask myself. Undoubtedly, great advances have been made. But there is a lot left to be done. Today we meet just not for a celebration, but also to chalk out a roadmap for the future. Our discussions must lend towards finding new solutions and generating newer paths of achieving the constitutional promise. Doubtless, our distinguished panel of speakers for the day will lead us in the right direction.
to our esteemed dignitaries from other countries who have come at the invite of the Supreme Court of India, I will say that your experiences with constitutionalism are invaluable, and we must share these. Let me end by commending the efforts of the Secretary General of the Supreme Court and his dedicated team in seeing this event through. I wish all the participants the best for a productive dialogue. Thank you and Jai Hind.